अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे बच्चों के भी फिर से अगेन क्वेश्चंस आए हुए थे मेरे पास कि मैम निबाहा हमें बता दें कि असाइनमेंट्स का क्या सीन है, यानी कि असाइनमेंट सबमिट किस तरह होनी है। और असाइनमेंट्स जो न्यू बच्चे हैं, जैसे कि ज़ीरो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जो न्यू सेमेस्टर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, उनको नहीं पता कि सबमिशन वगैरह कैसे है या असाइनमेंट आ गई है तो करनी कैसे है। तो उसके लिए मैं जल्दी से ये ट्यूटोरियल सा एक मतलब है, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा चीज़ों के बारे में, तो वो आप कर लो। ठीक है, पहले मैं ये ऑन कर देती हूँ ताकि ये एक्स्ट्रा चीज़ें ना आए हमारे पास। ठीक है, नोटिफिकेशंस वगैरह ना आए। सो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अपने असाइनमेंट कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास असाइनमेंट आई हुई है ये इकोनॉमिक्स की, तो मेरे ख्याल इनलाइन असाइनमेंट थी, तो ये मैंने सबमिट की हुई है। ठीक है, तो जब भी आपके पास असाइनमेंट आती है ना, तो आपने सबसे पहले करना होता है, ये असाइनमेंट फाइल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब ऑलरेडी मैंने की हुई थी अपने, मतलब जब मैंने ये बनाई थी असाइनमेंट तो मैंने उसके लिए की हुई थी, लेकिन मैं फिर से अगेन डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये ऊपर मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। सही है, अच्छा जी, ये मैंने इसको डाउनलोड किया। ओके, डाउनलोड हो गई। हाँ जी, हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से भी मैं डाउनलोड्स में आके, ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है, ये मैं ओपन कर लेती हूँ। ये असाइनमेंट है। ठीक है, अब ये असाइनमेंट है। अब आपने क्या करना है, आप इसको सेलेक्ट करके पूरे को, और इसको आप अपने पास संभाल के रख लें, और उसके बाद ये सिलेक्ट हो जाती है ऐसे। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्वेश्चन समझ लो। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। इन्होंने हमें लेक्चर कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें नहीं बताया हुआ, ये आपको पता लगेगा इधर से। किधर से? ये एलएमएस में आओगे आप, और अनाउंसमेंट सेक्शन में, ये अनाउंसमेंट में आओगे, तो इन्होंने कोई दी हुई है अनाउंसमेंट। ये ऑनलाइन सेशन ये है, ये असाइनमेंट के लिए। ठीक है, अब इन्होंने बता दिया है कि आपने, ये इनलाइन असाइनमेंट है। इनलाइन का मतलब होता है कि ये आपने अंदर ही लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, अपलोड जो आप करोगे वो अंदर ही करोगे। अब इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटे, 1 दिन का पूरा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ठीक है, इस जीडीपी इसको करने, असाइनमेंट को करने के लिए, जो कि हर असाइनमेंट को करने के लिए एक एक्स्ट्रा दिन दिया ही जाता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अब इस वाली असाइनमेंट पे आ जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए। जो इनलाइन वाली होती है उसको भी समझा देती हूँ। जो इनलाइन असाइनमेंट होती है ना, उसको आपने यहाँ से सबमिट करना होता है। ये आप सबमिट पे गए हो, और ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी की हुई है, प्राइसिंग वगैरह वाली है ये, तो इसके अंदर आपने खुद से लिखना होता है। ठीक है, ये आप ऐसे करके करते हो। ठीक है, अब यहाँ से आप अपडेट कर देते हो, तो ये अपडेट हो गया। ठीक है, अब ये लो। ठीक है, ये इनलाइन का मतलब होता है कि जीडीपी की तरह सॉल्व करनी होती है असाइनमेंट। ठीक है, और जहाँ तक रही आपकी ये वाली असाइनमेंट, ये नॉर्मल असाइनमेंट है। इसके लिए सबसे पहले आपने असाइनमेंट फाइल डाउनलोड करनी है। इसके ऊपर क्लिक करोगे, असाइनमेंट फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है, ये इन्होंने लिख दिया है कि लेसन नंबर 1 से लेके 10 तक हमने असाइनमेंट में लेना है, हमने चेक करना है। अब आपने करना क्या है, वो कह रहे हैं कि आपने अपना जो असाइनमेंट अपलोड करनी है वो एमएस वर्ड में है। कभी ऐसा होता है कि एमएस वर्ड में आ जाती है, कभी ऐसा होता है कि उसमें जिप फाइल में देनी होती है, कभी ऐसा होता है सीपीपी की फाइल होती है। सीपीपी का मतलब होता है कि डेव C++ या किसी भी कंपाइलर जो होता है हमारे पास, ऑनलाइन कंपाइलर, उसकी जो है वो फाइल होती है। ठीक है, वो हमारे पास सीएस के जो हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें आती है। ठीक है, अब ये आपने एमएस वर्ड, जो हमारे पास हम वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर बना के देनी है। कभी ऐसा होता है कि स्लाइड्स बनाने के लिए दे देते हैं, तो वो आपने पावर पॉइंट जो होती है उसके ऊपर आप स्लाइड्स बना लेते हो। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि एक्सेल की शीट पे कह देते हैं, तो आप एक्सेल के ऊपर प्रॉपर मीन मीडियन मोड वाली जब असाइनमेंट्स आती हैं, जब दूसरे बच्चों की एसपीएसएस वालों की आती है जब, तो उनके ऊपर जो है ना ये सारी चीज़ें, मतलब वो आपने फॉर्मेट चेक करना है कि उन्होंने किस फॉर्मेट में बोला है। अगर वो कह रहे हैं एमएस वर्ड में दो, आपने एमएस वर्ड में देना है। अगर वो कह रहे हैं जिप फोल्डर में दो, आपने जिप फोल्डर में देना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मैं जब भी फाइल लेती हूँ बच्चों से असाइनमेंट करते वक्त, जब वो मुझे कहते हैं कि मैम हमारी असाइनमेंट है, तो मैं उनसे असाइनमेंट फाइल मंगवाने के बाद ना दूसरा काम ये करती हूँ कि मैं उनसे इंस्ट्रक्शंस पूछती हूँ कि भाई आप मुझे बता दो कि इंस्ट्रक्शन क्या है।
वजह ये है कि इंस्ट्रक्शंस के अंदर उन्होंने मेनली लिखा होता है कि आपने काम करना क्या है असाइनमेंट के अंदर। अब किन बातों का आपने ख्याल रखना है। अब देखो 1 से लेके 10 तक जो लेसन है ना आपके इसके इंग्लिश 301 के, उसमें से आपने ये असाइनमेंट बनानी है। इसी तरह की इंग्लिश 201 की असाइनमेंट है जो मैंने इसी चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका जो फॉन्ट आपने रखना होता है, ये सारी आप MS वर्ड पे बनाओगे। वर्ड में फाइल बनाने के बाद आपने जो है फाइल बनाने के बाद ना मैं आपको बता भी देती हूँ, 20 मार्क्स की असाइनमेंट है, ठीक है। मेरा वर्ड किधर है, मेरा वर्ड किधर चला गया है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरा वर्ड वो ये वर्ड में ही खुली हुई है मेरे पास डार्क में वर्ड हुआ हुआ है, तो ये उसमें खुली हुई है, ठीक है। अब ये वर्ड में ही खुली हुई है मेरी वाली फाइल। आप लोग जब ओपन करोगे तो आप मोबाइल में भी वर्ड ओपन कर सकते हो, आप लैपटॉप में भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है। अब उन्होंने कहा है कि आपने जी प्लेगरिज्म के अलावा देना है, आपने प्लैग नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और सेकेंड थिंग इज उसके अंदर प्लेगराइज वर्क नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि आपने असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट के टाइम पे करनी है। लाइक अगर आपकी 8 ड्यू डेट है तो आपने 8 को ही सबमिट देनी है, अगर 9 है तो 9 को ही, अगर 10 है तो 10 को। और उसके बाद भी, लेकिन ये एक ग्रेस डे ना हमें मिला हुआ होता है, ये ऐसे ही बोलते हैं कि मतलब इन्होंने स्ट्रिक्टनेस की होती है, वो सही होती है, लेकिन एक ग्रेस डे जो है असाइनमेंट्स में हमें मिलता होता है, ठीक है। लेकिन जब एक दिन निकल जाता है, यानी कि अगर ड्यू डेट 10 की है और आज 10 है, ठीक है, आज के बाद अगर निकल गई है डेट, एक दिन ऊपर हो गया, यानी कि 11th हो गई है और 12 हो गई है। 11th जो था वो ग्रेस डे था, और जो 12th है, 12th पे अगर आप सबमिट करवाने जाओगे तो उस पर लिखा हुआ आएगा एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब है कि असाइनमेंट सबमिट अब नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं आपने जो है डबल सेम असाइनमेंट्स नहीं करनी, कॉपी वर्क नहीं करना, AI वाला वर्क नहीं करना, ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। टाइम्स न्यू रोमन और 12 साइज, यानी कि ये आप अपने वर्ड के अंदर ही एडजस्ट कर लेते हो। टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट होता है हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन, और 12 हमारा साइज होता है, ठीक है। और ब्लैक हमारा फॉन्ट होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए, इन दोनों में से, मतलब यही दो कलर होना। ये नहीं होना कि आपने रंग बिरंगी असाइनमेंट बना के दे दिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब असाइनमेंट बनाने का तरीका ये है कि आप पहले आओ नॉर्मल पेज पे, ठीक है। कोई असाइनमेंट पड़ी हुई हो ना, ये देखो मैंने बनाई है, थोड़ी सी मैं दिखा देती हूँ, सारी नहीं दिखाऊंगी। ये मैंने ऊपर लोगो डाला है। आप लोगो डालने के बाद ना, ओ यार हट जा, ओहो सारी असाइनमेंट रिवील हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। ये आपका जो है, ये वाली असाइनमेंट थी जिसके अंदर हमने 5 चैलेंजेस लिखने थे और 5 सोल्यूशन लिखने थे, ठीक है। अब ये वाली जो असाइनमेंट है इसके अंदर आप ये देखो कि मैंने पहले लोगो डाला है, लोगो के बाद मैंने यूनिवर्सिटी का नेम लिखा है, सब्जेक्ट का नेम लिखा है, असाइनमेंट कौन सी है वो लिखी है। अब ये मिसबा एक बच्ची है जिसने माशाल्लाह टॉप किया था, 4/4 GPA आया था उनका माशाल्लाह माशाल्लाह से फाइनल्स के अंदर। तो इस दफ़ा उन्होंने फिर मुझसे कहा था कि असाइनमेंट बना दें, तो फिर मैंने उनको बना के दी थी। खैर मैंने उनको बना के दी थी। मेरे हाथ पे वाइब्रेशन हुई जा रही है, मैंने वॉच पहनी हुई है उसकी वजह से। तो आई होप कि वो इरिटेशन ना कर रही हो वीडियो के अंदर, एंड आई होप कि ये ओके हो जाए वीडियो। अच्छा जी, इसके अंदर आपने बस इस तरह से फॉर्मेट रखना है। अच्छा, और कुछ असाइनमेंट्स होती हैं जिनके अंदर APA फॉर्मेट लग रहा होता है, तो फॉर्मेटिंग के भी मार्क्स होते हैं। ये नहीं होता कि मतलब बच्चे कहते हैं हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं असाइनमेंट में फुल, तो वो वजह यही होती है कि आपके जो हैं हाँ, तो आपके फुल मार्क्स इसलिए नहीं आते कि आप कभी-कभी ऐसा होता है कि आप फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे होते हो सही से, या आपको कोई ना कोई आप कोई ना कोई चीज़ छोड़ रहे होते हो, तो दैट्स व्हाई आ रहा होता है। सो आई होप कि अभी ये इतना जो है वो फुलफिलमेंट हो गई हो चीज़ों की। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने सबमिट कैसे करनी है। अच्छा, असाइनमेंट जो होती है ना वो रीसबमिट हो सकती हैं। अब जैसे मुझे पता है कि मैं भी आपके सामने करके दिखाने लगी हूँ ये चीज़, लेकिन मैं इसको फ़ौरन से पहले चेंज कर दूँगी ताकि सबमिशन ना हो जाए, ठीक है। अब ये है एक असाइनमेंट, ठीक है, ये इसकी असाइनमेंट है। मैंने इसको यहाँ से, चलो दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने आके ब्लू एरो पे क्लिक करना है, ठीक है, एंड देन आपने करना है चूज़ फाइल कर लो या ब्राउज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको ये मीडिया को ओपन करेगा। ये आप जब लैपटॉप में करोगे तब भी ही ऐसे होना है, आप इधर फ़ोन से करोगे तब भी ऐसे होना है।
वर्चुअल की पढ़ाई फ़ोन से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो तो ही आप सारा काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप फ़ोन से भी बैठ के सब कुछ कर सकते हो। जो करने वाला होता है ना वो हर चीज़ कर लेता है, जिसने कुछ ही ना करना होता उसने सिर्फ बहाने लगाने होते हैं, ठीक है। उसके पास सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस होते हैं, उसके पास कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो आपने ये मीडिया ओपन से जाना है, ठीक है। अब कोई भी डॉक में डाल देती हूँ मैं, इसी की रैंडम फाइल डाल देती हूँ, ये फाइल डाल देती हूँ मैं, यही फाइल डाल देती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको सबमिट नहीं करूँगी, यहाँ से आपने जस्ट अपलोड का बटन ओके करना है, ये क्लिक करना है, एंड देन जैसे ही आप अपलोड करोगे ये अपलोड हो जाएगा। मैं अभी अपलोड नहीं कर रही क्योंकि ऑब्वियसली ये फाइल नहीं है, तो जब फाइल होगी जो मैं अभी बनाऊंगी एंड देन उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगी। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा यार अब मैं एक एक इंडिविजुअल लेवल पे बताने से बेहतर है कि बंदा एक दफ़ा ही वीडियो बना के एंड बता दे। तो अभी मैंने बिल्कुल ही कैजुअल मोड में हूँ मैं, और मैं बिल्कुल कैजुअल होकर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास, अब मैं पहले सोच रही थी कि आई वॉज लाइक बैक इन टाइम, लाइक आफ्टर, मतलब बिफोर अ वीक आई वॉज लाइक थिंकिंग ऑफ डूइंग अ थिंग कि यार ऐसा करती हूँ कि मतलब प्रोफेशनली वीडियोस बनाती हूँ, लाइक प्रॉपर रिकॉर्डिंग वगैरह करके ना, तो वो वीडियोस बना लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने मतलब वो थोड़ा सा इशू आया था मुझे रिकॉर्ड वगैरह का, तो मैंने कहा यार अब इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड करनी और उसके बाद ये सबमिट करनी, और बच्चों को पता नहीं समझ आती है नहीं आती है, तो उसकी वजह से फिर मैंने कहा बस रैंडमली जाने देते हैं जो भी बन रहा है, एंड उसके बाद बच्चे इंशाल्लाह कोऑपरेट कर लेंगे। और मैं असाइनमेंट्स बना के देती होती हूँ बच्चों को, तो अगर किसी को असाइनमेंट की समझ नहीं आ रही है, और ऐसा भी होता है कि लाइक स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम असाइनमेंट बता दें कि किस तरह बनाई है आपने, तो मैं वो भी गाइड कर देती हूँ। हालांकि उन्होंने मुझसे बनवाई होती है, लेकिन फिर भी मैं उनको चीज़ें गाइड कर देती हूँ ताकि कल को उनको मोहताजी ना रहे किसी चीज़ की। ठीक है वो मुझसे बनवा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको भी पता हो कि वो क्या बनवा रहे हैं, असाइनमेंट क्या आई हुई है। सो इसलिए जो है बच्चों को खुद भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो ब्लैंक हो बिल्कुल ही। तो इसलिए मैं फिर उनको ब्रीफिंग दे देती हूँ असाइनमेंट करने के बाद। एंड पेड असाइनमेंट्स होती हैं, आप मुझे पे करें एंड देन आई कैन मेक योर असाइनमेंट एंड आप उसको सबमिट कर दो, या मैं खुद ही सबमिट कर सकती हूँ। सो इनलाइन असाइनमेंट्स का ये सीन होता है कि वो अंदर लिखी जाती हैं जैसे जीडीबी लिखा जाता है, और जो इस तरह की असाइनमेंट होती हैं ये आप लेंथी फॉर्म में आप अलग से एमएस वर्ड पे फाइल बनाते हो, एंड देन फाइल बना के आप उसको यहाँ पर इस ब्लू एरो पे क्लिक करके सबमिट कर देते हो, ठीक है। डाउनलोड आपने कैसे करनी है, ये जो ब्लू लिखा हुआ है असाइनमेंट फाइल, इस पे क्लिक करोगे एंड देन आपके पास इन द इनर मीडिया में, यानी कि आपके जो डाउनलोड्स हैं फ़ोन के, उसके अंदर आपकी फ़ाइल आ जाएगी, आपने वहाँ से ओपन कर लेनी है। आई होप कि सब क्लियर हो गया होगा। माई नेम इज़ निबाहा हक एंड आई एम like I'm working for three universities: Hall Mesclin University, Australia. Second one is Rifa University and third one is Virtual University. और अगर किसी को भी कोई भी रिगार्डिंग लाइक LMS या कोई भी स्टडी रिलेटेड कुछ भी पूछना, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके या कोई भी क्वेरीज हैं, तो वो मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मैं इंशाल्लाह जो है वो बनाऊंगी मिड टर्म प्रिपरेशन पे। तो आई होप के यू ऑल वाना सी इट, एंड उसके बाद फिर हम लोग लेक्चर्स की तरफ आएंगे कि हर सब्जेक्ट का लेक्चर जो है वो मतलब हमने तैयारी किस तरह से करनी है हर एक सब्जेक्ट की, और उसका पेपर किस तरह से आता है, मिड्स का भी, एंड देन वी डिस्कस ऑन फाइनल्स इंशाल्लाह। और आई होप कि आप लोग यार सब्सक्राइब वगैरह कर लो, और मुझे कहने की नीड नहीं है, एक बंदे को पता हो गया यहाँ से हमें फ़ायदा आ रहा है तो ऑब्वियसली उसने कर ही लेना होता है, बिकॉज उन्हीं के फ़ायदे की चीज़ हो रही होती है, उन्हीं के बेनिफिट्स हो रही होती है उस काम में ना। सो अगर फाइल्स चाहिए हों, अगर फाइल्स का सीन ये होता है कि मैं फ़ाइल्स मटेरियल्स भी देती हूँ बच्चों को बना के, उसका सीन ये होता है कि वो फाइल्स होती हैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव भी होती है सब्जेक्टिव भी होती है। तो हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फ़ाइल बनी हुई और उसमें पास पेपर एनरोल्ड हुए हुए मेरे पास अवेलेबल हैं। इफ़ किसी को चाहिए तो वो मुझे कमेंट्स में बता दे। पेड होते हैं, लेकिन ये है कि चलो आपको एटलीस्ट बेनिफिशियल चीज़ मिल रही है, और आपकी उसमें से उसके फ़ाइल के रिव्यूज़, उसके रिज़ल्ट्स, उसके लास्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट्स, हर चीज़ मेरे पास प्रूफ, हर चीज़ अवेलेबल है। यू कैन चेक इट आउट फर्स्ट एंड देन उसके बाद आप ऑर्डर करते हो, ठीक है। और ये बात है कि बस दुआओं में याद रखिएगा। और ये फ़ी सबीलिल्लाह गाइडेंस इज़ फॉर फ्री, गाइडेंस इज़ फॉर फ्री, गाइडेंस इज़ फॉर फ्री। जिसको कोई मसला है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप मुझसे आके पूछ सकते हैं एंड आई कैन लाइक गाइड यू अप।
हर बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पे आके मैं गाइड कर सकती हूँ। इवन आप लोग ये वीडियो आपके तक अल्लाह करे कि आ जाए, अगर नहीं भी आती है तब भी इट्स ऑल ओके। आप लोग पता नहीं कैसे अल्लाह ताला मिलवाते हैं हर इंसान को हर इंसान से, बट स्टिल अगर आप लोग मुझे मिलते हो, मुझसे बात करते हो, तो आई होप कि आप लोगों में से, अभी तक मेरा कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आई होप कि आप लोगों को मेरे से कभी भी रूडनेस या कोई लाइक मिसबिहेव वाला कोई सीन मेरे साथ नहीं हुआ हुआ होगा इंशाल्लाह। एंड कोई भी लाइक मैं फ्रेंडली नेचर पे चलती हूँ, मैं इतना कोई वो नहीं हूँ कि बच्चों को स्ट्रिक्टनेस के साथ लेके चलूँ, मैं नहीं ऐसा करती, ठीक है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आई जस्ट गो विद द सेम थिंग, ठीक है। इक्वालिटी पे, जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करती हूँ। सेकंड थिंग इज़ कि आप लोग मुझे अपने कोई भी कमेंट्स पे, आप मुझे अपने ना कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। आई विल लाइक लव टू आंसर एंड आई विल लव टू सी योर कमेंट्स, ठीक है। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना, और मेरी वीडियोस में कोई मसला हो तो यार मुझे वही बता देना, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, तो आहिस्ता 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 चीज़ें ही इंसान जो है वो अडॉप्ट करता है एंड चीज़ों को अच्छे से करता है। तो मैं सीरियस ज़्यादा नहीं रहती हूँ, कॉज सीरियस वाला मेरी नेचर है नहीं, ठीक है। मेरी ज़रा फ्रेंडली नेचर है, तो आई जस्ट गो विद दैट फ्लो, ठीक है। सो इफ़ एनीथिंग कम्स अप, इफ़ यू आर वरिड अबाउट मिड्स एंड फाइनल्स और वॉट एवर, मतलब कोई भी आप लोगों को परेशानी है, मसला वसला है स्टडी से रिलेटेड कुछ भी है, तो मुझे ज़रूर बताना। कोई रिपोर्ट्स बनानी है, कोई प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी काम है आपका, तो आप मुझे बता सकते हैं। रिफ़ा से कोई काम है वो मुझे बता सकते हैं, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी बंदा है जिसको कोई काम शाम है वो मुझे बता सकता है कमेंट्स में। आई वुड लव टू आंसर, आई वुड लव टू सी द कमेंट्स एंड ऑल, ठीक है। रिप्लाई भी इंशाल्लाह करेंगे। सो अपना ख्याल रखो सारे, और आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आपको अब पता लग गया होगा कि असाइनमेंट किस तरह सबमिट करते हैं, किस तरह से आपने देखने हैं। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स होते हैं असाइनमेंट्स के, ठीक है। परेशान नहीं होना कि भाई ये असाइनमेंट का रिजल्ट नहीं आ रहा, दिस एंड दैट। अब जैसे ये असाइनमेंट है, ये सबमिटेड है, 20 मार्क्स की असाइनमेंट थी, और ये बूलियन अलजेब्रा पे थी, तो ये मैंने सबमिट कर दी थी। फिर सेकंड पे आ जाओ, यहाँ से आपने असाइनमेंट चेक करनी होती हैं, ठीक है जी। इसकी सोल्यूशन फाइल भी इन्होंने दे दी है माशाल्लाह से। ये सारी असाइनमेंट्स अभी तक गई हुई हैं, अभी देखते हैं कि आगे 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 किस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि अल्लाह करे कि इनमें 20/20 का रिजल्ट हो, जैसे मेरा हमेशा से रहता है। अल्लाह करे इस दफ़ा भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं, तो ज़रा मज़ा आ जाए ना। अभी जीडीबी आया हुआ है, इसकी मैंने फुलफिलमेंट करनी है। एंड अपना सब ख्याल रखें, एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, एंड या बाय बाय। और जिसको समझ नहीं आई है, अब मज़ीद अगर किसी को समझ नहीं आई है, तो भाई उसके लिए फिर ये है कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं नंबर वगैरह ड्रॉप कर दूँगी, आप मुझे पर्सनल पे आके व्हाट्सएप पे पर्सनल पे मैं आपको अच्छी तरह बता दूँगी। अगर कॉल वगैरह का भी सीन करना हुआ तो हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अपना ख्याल रखें सब, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।